वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने हज़ारीबाग के बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसे हज़ारीबाग का रिवोल्ट हुआ था 1857। लेकिन इसके पहले मैं आपके सामने कुछ रोहिणी के लिए भी डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि पहला आपका रिवोल्ट शुरू हुआ था रोहिणी गांव से ही। रोहिणी गांव आपका अजय नदी किनारे स्थित है, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 12 जून 1857 में यहाँ से शुरू हुई थी रिवोल्ट। और यहाँ के जो विद्रोही थे वो 32वें रेजिमेंट के ही थे, है ना। 32वां रेजिमेंट जो कि अपॉइंट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही, इन्हीं में से इन्होंने विद्रोह किया था। 32वां रेजिमेंट का हेडक्वार्टर रोहिणी गांव ही था। बाद में जब रिवोल्ट एक आकार लेने लगा तो इसे शिफ्ट कर दी गई भागलपुर। तो 32वां रेजिमेंट का हेडक्वार्टर रोहिणी गांव से शिफ्ट कर दिया गया भागलपुर बाद में। और इनके कमांडर थे मैकडोनाल्ड। सो 32 जो रेजिमेंट था 32वां रेजिमेंट, उनके जो कैप्टन थे वे थे मेजर मैकडोनाल्ड, है ना। 3 लोगों पे आक्रमण किए थे विद्रोही। वे 3 थे मेजर मैकडोनाल्ड, नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, जिनमें नॉर्मन लेस्ली मारे गए अमानत अली और सलामत अली द्वारा। तो 32वां रेजिमेंट जो थे उनका पहचान करने के लिए इमाम खान को बुलाया गया। इमाम खान इन विद्रोहियों को पहचाने और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इनमें से विद्रोहियों के नाम इस तरह से थे: अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून। ये तीनों को फांसी दे दी गई थी पहचान के बाद। तो ये हुई रोहिणी रिवोल्ट के बारे में। अब हम हज़ारीबाग रिवोल्ट की तरफ मुड़ते हैं। तो हज़ारीबाग रिवोल्ट आपको मैं बता दूं कि थोड़ा एमसीक्यू माध्यम से भी हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट आंसर टाइप का। हज़ारीबाग रिवोल्ट आपका शुरू हुआ था 30 जुलाई, लेकिन हज़ारीबाग रिवोल्ट के पहले आपका दानापुर रेजिमेंट द्वारा दानापुर में ये रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट आपका एक आकार लिया था, एक रूप ले लिया था, है ना। रोहिणी गांव के बाद दानापुर रेजिमेंट में ये विद्रोह फैला। तो रोहिणी में हुआ है 12 जून और आपका दानापुर रेजिमेंट द्वारा दानापुर में हुआ 25 जुलाई। और फिर इसकी खबर सुनते ही हज़ारीबाग में भी विद्रोह फैलने लगा रामगढ़ बैटालियन द्वारा 30 जुलाई को। 30 जुलाई हज़ारीबाग में अंग्रेजी सेना का कौन सा बैटालियन था? रामगढ़ बैटालियन। रामगढ़ बैटालियन में कौन सी सेना थी? 8वीं राष्ट्रीय पैदल सेना। रामगढ़ बैटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची। रोहिणी था 32वां रेजिमेंट का हेडक्वार्टर, फिर भागलपुर शिफ्ट हो गई। और हज़ारीबाग में ये जो रामगढ़ बैटालियन थे उनके हेडक्वार्टर रांची में थी, है ना। विद्रोहियों ने हज़ारीबाग में विद्रोह के दौरान क्या किया? मुख्य 3 चीज़ उन्होंने किए थे। जेल के कैदियों को मुक्त कर दिया। करीब 800 कैदी थे, उन्हें मुक्त कर दिए। सरकारी खजानों को उन्होंने लूट लिया था। स्टैम्प पेपर तथा डाक टिकट को भी लूट लिया था। ये 3 चीज़ें विद्रोहियों ने हज़ारीबाग में किया था, है ना। हज़ारीबाग में विद्रोह 30 जुलाई 1857 में हुआ और उस समय कैप्टन सिम्पसन अधिकारी थे, यानी उन्हें उपायुक्त चुना गया था उस समय, कैप्टन सिम्पसन। रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह ने विद्रोह की जानकारी तारपत्र द्वारा दी थी लॉर्ड कैनिंग को। तो जैसे ही विद्रोह शुरू हो गया, रामगढ़ के राजा जो थे शंभू नारायण सिंह, उन्होंने एक पत्र द्वारा जानकारी दे दी लॉर्ड कैनिंग को। कहाँ विद्रोह शुरू हुआ था? हज़ारीबाग में। और किसने दी थी जानकारी? राजा शंभू नारायण। और ये कहाँ के राजा थे? रामगढ़ के राजा थे। किनको दिए संदेश? लॉर्ड कैनिंग को। विद्रोहियों ने सुरेंद्र शाही को अपना नेता चुना। तो रामगढ़ बैटालियन में जो मुख्य जो थे वो कौन थे? रामगढ़ बैटालियन नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि
हज़ारीबाग में जो विद्रोह हुआ 1857 में, तो जो 800 कैदी उन्होंने जो छुड़ाया था जेल से, उन्हीं में से एक थे सुरेंद्र शाही, और उन्हीं को उन्होंने अपना नेता चुना था, है ना। रांची की ओर बढ़ी और दूसरी विद्रोही माधव सिंह एवं जयमंगल पांडे इत्यादि, यानी ये सारे जो विद्रोही थे ये सब कहाँ बढ़ने लगे, फिर रांची की ओर बढ़ने लगे। फिर से मैं बता दूं, सुरेंद्र शाही जो 800 कैदियों में से एक थे, उन्होंने नेता सबने उन्हें नेता चुन लिया अपना हज़ारीबाग रिवोल्ट का। उसके बाद फिर माधव सिंह भी थे और जयमंगल पांडे भी इसमें शामिल थे। कमिश्नर डाल्टन उस समय रांची के कमिश्नर थे, है ना। डाल्टन उस समय कमिश्नर थे रांची के, जिन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेजा सेना के साथ। तो लेफ्टिनेंट ग्राहम को फिर भेजा गया था सेना के साथ कि वो हज़ारीबाग रिवोल्ट को दबाए। इनकी ही सैनिकों में जिन्होंने विद्रोह किया था वे थे माधव सिंह, जयमंगल पांडे और नादिर अली खान। तो जो सैनिक थे जो रामगढ़ बटालियन में, ये तीनों ने, वो जो मैंने आपको पहले बताया सुरेंद्र शाही, ये लोग थे आपके कैदियों में, ठीक है। और ये आपके रहे, जैसे यहाँ माधव सिंह और जयमंगल पांडे मैंने कहा, ये भी विद्रोही में शामिल हो गए, ये रामगढ़ बटालियन में थे, साथ में नादिर अली खान भी, है ना। सुरेंद्र शाही 800 कैदी में थे, में से एक थे, और ये तीनों थे रामगढ़ बटालियन के, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा ड्राइंग बनाया है। हज़ारीबाग और ये रांची के रास्ते बीच में चुटुपालू घाटी पड़ती है ना, चुटुपालू घाटी है ना। हज़ारीबाग और रांची के रास्ते बीच में पड़ती है चुटुपालू घाटी। सो चुटुपालू घाटी में अंग्रेज़ों के लिए नाकेबंदी कर दी गई थी, जिसे किया था उमराव सिंह ने, घासी सिंह ने और शेख भिखारी ने, है ना। उमराव सिंह यानी टिकैत उमराव सिंह हम बार बार पढ़ते हैं। सो टिकैत उमराव सिंह, घासी सिंह, शेख भिखारी, इन तीनों ने उन्हें नाकाबंदी अंग्रेज़ों को कर दिया था चुटुपालू घाटी में, क्योंकि हज़ारीबाग से रांची जाने के लिए इसे तो यूज़ करना ही है ना। हज़ारीबाग से मेजर सिम्पसन के भाग जाने के कारण असिस्टेंट कमिश्नर डेविस ने अस्थायी रूप से भार संभाली थी, क्योंकि मेजर सिम्पसन तुरंत भाग गए थे वहाँ से। जैसे ही उन्होंने सुना कि रिवोल्ट हज़ारीबाग में किया जा रहा है, तो वो वहाँ से भागे और उनकी जगह में कैप्टन डेविस को अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के लिए भेजा गया। थैंक यू।